स्वागत है एक बार फिर से आपका। सारे मसीह भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में शांति मिले। आवश्यकता के समय में अनुग्रह के हाथ, इस एक सीरीज को हम देख रहे हैं। इस सीरीज के अंदर हमने अभी तक जो चीजें देखी हैं वो ये देखा था कि परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे अपने आप को नम्रता दीनता से रख दो, जिससे वो तुम्हें उचित समय पे बढ़ाए। और हम देख रहे थे कैसे हाथ हैं परमेश्वर के। तो सबसे पहले हमने क्या देखा? परमेश्वर के जो हाथ हैं वो शक्तिशाली, माइटी हैंड ऑफ गॉड है, जिसे दाऊद अपने वचनों में बताते हैं कि तू अपने दाहिने हाथ से, शक्तिशाली हाथ से हमारा छुटकारा कर। भजन संहिता 60 और 5 में, 17 और 7 में हम ये भी देख रहे थे कि ये हाथ जब पतरस ने आगे बढ़ाया तो इसी हाथ के द्वारा कितना अद्भुत काम हुआ, लंगड़ा चल पड़ा। सो इट्स अ हैंड ऑफ माइटी हैंड ऑफ गॉड। दूसरा हमने देखा ये हाथ अनुग्रहकारी है, ग्रेशियस हैंड ऑफ गॉड। परमेश्वर के अनुग्रहकारी हाथ है या फेवरेबल हैंड ऑफ गॉड। हमने देखा हन्ना के ऊपर परमेश्वर का एक फेवर, अनुग्रह की दृष्टि पाई गई, पक्ष लिया परमेश्वर ने और उसके जीवन के अंदर आशा उम्मीद की किरणों को खोल दिया। हमने देखा ना केवल ये हाथ अनुग्रहकारी हैं, लेकिन ये हाथ छुटकारा देने वाले भी हैं। पतरस जेल में पड़े थे और परमेश्वर ने वहां से उन्हें निकाला। सो इट्स अ हैंड ऑफ डिलीवरेंस, छुटकारा देने वाले हाथ है। लेकिन जिस व्यक्ति हेरोद ने, जो कि महान हेरोदेस राजा का पोता था, उन्हें ये सारे सजाएं दी और यूहन्ना के भाई याकूब को मरवा दिया, उनका क्या? बाइबल जवाब देती है उसी अध्याय में, प्रेरितों का काम 12वां अध्याय में। अगर आपके लिए मैं एक वचन पढ़ूं, यहां लिखा है, उसके कुछ दिन के बाद हेरोद जो था, जब उसे पता लगा कि पतरस से भाग गए हैं और चले गए हैं और शायद हमारे जो सैनिक लोग हैं उनका ही हाथ रहा है या वो उन्हें वहां से पकड़ने में या उन्हें उस प्रकार से रखने में कामयाब ना हुए, तो उन्होंने अपने सैनिकों को ही मरवा दिया। और बाइबल जवाब देती है कि जब वो एक दिन एक सभा को ले रहा था, तो यह मैं पढ़ना चाहूंगा, और 12वां अध्याय का 21वां पद, और ठहरे हुए दिन हेरोदेस राजवस्त्र पहनकर सिंहासन पर बैठा और उनको व्याख्यान देने लगा, और लोग पुकार उठे कि यह तो मनुष्य की का नहीं, परमेश्वर का शब्द है। 23 वचन में, उसी क्षण प्रभु के एक स्वर्गदूत ने तुरंत उसे मारा, क्योंकि उसने परमेश्वर की महिमा ना की और वह कीड़े पड़कर मर गया। प्रभु के एक स्वर्गदूत ने उसे मारा। मैं परमेश्वर के पवित्र शास्त्र बाइबल में जब अध्ययन कर रहा हूं, मनन कर रहा हूं, देख रहा हूं कि परमेश्वर के हाथ कैसे हैं, किस प्रकार के हाथ पाए जाते हैं, मुझे पवित्र शास्त्र बाइबल में सीखने को मिलता है परमेश्वर के हाथ न्यायी हाथ है। परमेश्वर के हाथ न्यायी हाथ है। इट्स अ हैंड ऑफ जजमेंट। परमेश्वर के हाथ जो हैं वो न्याय को करने वाले। इट्स अ हैंड ऑफ पनिशमेंट। वो पनिशमेंट देने वाले, दंड देने वाले एक हाथ बन जाते हैं। जब कुछ लोग परमेश्वर के दर्शन के अंदर विघन डालते हैं, समस्या को उत्पन्न करते हैं, तो यही हाथ जो अनुग्रहकारी थे, यही हाथ जो शक्तिशाली थे, लंगड़ों को ठीक कर रहे थे, यही हाथ जो कि पतरस को जेल से निकाल रहे थे, यही हाथ न्याय और पनिशमेंट देने वाले हाथ बन जाते हैं। कैसा रहा पनिशमेंट इसका? ये व्यक्ति परमेश्वर के लोगों को सता रहा था। ना केवल सता रहा था, राजा हेरोदेस परमेश्वर के लोगों को मार रहा था, जान से खत्म कर रहा था। याकूब को उसने मरवा दिया था और पतरस के साथ वो यही काम करने वाला था। और एक दिन वो राजमहल में बैठा हुआ है, अपने वस्त्रों को पहने हुए, और वहां कुछ बोल रहा है, और बाइबल जवाब देती है उसने परमेश्वर की महिमा नहीं करी। राजाओं को पोस्ट देने वाला परमेश्वर है, राजाओं को पदवी देने वाला परमेश्वर है, राजाओं को अच्छे सिंहासन देने वाला परमेश्वर है, हर तरह का वैभव देने वाला परमेश्वर है। और परमेश्वर उनसे अपेक्षा करता है कि वो परमेश्वर के लोगों का न्याय चुकाए। लेकिन बाइबल जवाब देती है ये परमेश्वर के दर्शन और परमेश्वर के काम में परमेश्वर के खिलाफ चला गया। इसका आरोप क्या था? परमेश्वर के सुसमाचार में विघन डालना, परमेश्वर के काम में अड़ंगा बनना, बाधा बनना। इसका आरोप क्या था? परमेश्वर के लोगों को जान से मार डालना।
कई बार मैं और आप लोग सोचते हैं कि मैं कई वर्षों से सेवा में हूँ और कार्य को कर रहा हूँ, क्या करें, इतना समय हो गया। और जब भी जाते हैं सताव आगे बढ़ता जा रहा है। रोज़ न्यूज़ चैनल और कई कई प्लेटफॉर्म पे जब हम खड़े होते हैं, सताव की सीमाएं बढ़ती चली जा रही हैं। अनलिमिटेड, असीमित सताव हर एक जगह देखने को मिल रहा है। कभी ओडिशा, तो कभी छत्तीसगढ़, तो कभी अलग अलग भारत के राज्य, मणिपुर जल रहा है। अलग अलग तरह से हमें सताव के जो चेहरे हैं दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आज मैं आपको प्रभु का दास होने के नाते बताना चाहता हूँ, प्रभु का बेटा होने के नाते बताना चाहता हूँ, न्याय करना प्रियो हमारा काम नहीं है। आज हमें ये अंत का समय चल रहा है, बहुत सारे लोग अलग अलग स्तर पर सता रहे हैं, केवल इसके लिए कि हम परमेश्वर का सुसमाचार प्रभु के लोगों को बांट रहे हैं, केवल इसके लिए कि हम सत्य की बातें लोगों तक पहुंचा रहे हैं। इसके लिए हमें जेल खाने में डाला जा रहा है। यूपी में बहुत सारे लोग हैं जो अभी जेल खाने में डाल दिए गए। उत्तराखंड के अंदर घर घर जाके मीटिंगों को रोका जा रहा है। सताव की चरम सीमा बढ़ती ही जा रही है। लेकिन बाइबल जवाब देती है, हमें लगता है कई बार परमेश्वर खामोश है, और हम कई बार ऐसे लोगों को गलत भाषा, गलत संदेश, अपना न्याय खुद करने निकलने चलते हैं। लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूं, जब पतरस जेल में थे और याकूब का सर काट दिया गया, कलीसिया गाली नहीं दे रही थी, कलीसिया लॉ लगाकर प्रार्थना कर रही थी। कलीसिया ने जाके नहीं मारा। मसीह लोग कभी भी किसी को नहीं मारते। मसीह लोग कभी भी तलवारें नहीं, बंदूकें नहीं उठाते। ये असली और सच्चे मसीही जो व्यक्ति हैं, उनका चरित्र है। मगर मसीह घुटनों पे आके प्रभु की दुहाई देता है, प्रभु से बोलता है, प्रभु आप दया करें। राजा हेरोदेस का आरोप क्या था? वो प्रभु के सुसमाचार, प्रभु की दी गई पोस्ट और प्रभु के दिए गए कार्य में अड़ंगा बन रहा है। और ये सिमिलरली पैटर्न इसके दादा का भी था। और मैं कई बार देखता हूं, जब हमारे माता पिता का स्वभाव हमारे जीवन में झलकता है, अगर उनका स्वभाव गलत तरीके से पाया गया, उन्होंने गलत तरह के बीज बोए हैं, तो उसकी कटनी मुझे और आपको भी काटनी पड़ती है। इसके दादाजी बिल्कुल ठीक इसी प्रकार के थे। एक केस हम लोग ऐसे ही पाते हैं, बाइबल में लिखा हुआ है, नबूकदनेस्सर राजा ठीक इसी प्रकार से था। दानियेल की पुस्तक उसका 4 अध्याय में 28वें पद में लिखा हुआ है, अपने छत के ऊपर खड़े होकर उसने बोला, क्या ये राज्य की स्थापना मैंने ही नहीं कर दी? क्या इस ग्रेट बाबुल को, बेबीलोन को मैंने ही नहीं बसाया? उसका आरोप क्या था? अपने शब्दों पर घमंड कर रहा है, जबकि बाइबल जवाब देती है, परमेश्वर ने उसे राज्य सिंहासन दिया, परमेश्वर ने उसे लोग दिए, परमेश्वर ने उसे जगह दी। ठीक उसके कुछ ही समय के बाद वो 7 साल तक जंगल में भटकता रहा और जानवरों की तरह घास को खाता रहा। उसने ये शब्द बोले ही थे, और बाइबल में लिखा हुआ है कि तुरंत परमेश्वर का वचन आया और परमेश्वर का हाथ उसके ऊपर आ गया कि आज ही तेरा राज्य तुझसे छीन लिया जाएगा। जैसे ही उसका राज्य छीन लिया गया, उसके बाद उसका बेटा बेलशस्सर उस पोस्ट पे आया, और उसने भी नबूकदनेस्सर के समान यही कार्य किया कि जो उसका पापा यरूशलेम टेंपल या मंदिर से जो कई पात्रों को विजय के द्वारा लेके आया था, परमेश्वर के रखे गए मंदिर के पात्रों में उसने शराब को भी और कर्मचारियों को भी पिलाया। बाइबल में लिखा है, एक दीवार के ऊपर परमेश्वर का हाथ आया और वो लिखने लगा इस प्रकार से। एक हाथ आया और वो लिखने लगा, परमेश्वर का हाथ, परमेश्वर के संदेश के साथ। मैंने तकेल उपरसीन, मैंने का अर्थ है कि तेरा राज्य के दिन आज पूरे हुए। तकेल, तू तराजू में तोला गया और हल्का पाया गया। उपरसीन, ये राज्य छीन कर और लोगों में बांट दिया जाएगा। उसका आरोप क्या था? परमेश्वर की चीजों को दूषित करना। ऐसे ही कुछ हम पाते हैं निर्गमन की पुस्तक उसका 9वां अध्याय 3 पद में, जहां परमेश्वर ने मूसा को बोला, जा और फिरौन को बोल, मेरे लोगों को जाने दे। इंग्लिश में लिखा है, लेट माई पीपल गो सो दैट दे मे वर्शिप मी। मेरे लोगों को जाने दो, मेरी आराधना कर सके। लेट माई पीपल गो सो दैट दे मे सर्व मी, मेरी सेवा कर सके। लेट माई पीपल गो सो दैट दे मे हैव अ सैक्रिफाइस इनटू अ फॉरेस्ट फॉर मी। फिरौन का आरोप क्या था? परमेश्वर के लोगों को बांधे हुए था, सेवकाई के लिए नहीं जाने दे रहा है, बलिदान करने के लिए नहीं जाने दे रहा है, आराधना करने के लिए नहीं जाने दे रहा है। परमेश्वर का हाथ फिरौन के खिलाफ आया, परमेश्वर का हाथ नबूकदनेस्सर के घमंड के खिलाफ आया, परमेश्वर का हाथ बेलशस्सर के खिलाफ आया। दानियेल की पुस्तक 5वां अध्याय 30वें पद में,
उसी दिन मार दिया गया जब दानियेल ने आके वो लिखे हुए वाक्यांशों को जो दीवार के ऊपर लिखे थे उसको एक्सप्लेन किया, उसको बताया, उसी दिन मार दिया गया। न्यायों की पुस्तक में भी कुछ इसी प्रकार से बताया गया है। परमेश्वर की नई जनरेशन परमेश्वर के वचन को न जानती थी न मानती थी कि कैसे परमेश्वर ने उन्हें मिस्र से निकाला, और उन्होंने अपने लिए कई मूर्तियां बनवा ली, खोद के बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स तैयार कर लिए, अपने लिए कई कई चीजों को मानने लगे। बाल नाम का एक देवता था, उसकी उपासना आराधना करने लगे। और बाइबल में लिखा है दूसरा अध्याय का 15वें वचन में, न्यायों की पुस्तक दूसरा अध्याय 15वें वचन में, और परमेश्वर का हाथ उनके खिलाफ हो गया। आज मैं किस चीज की बात कर रहा हूं? कई बार मुझे और आपको लगता है कि हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है, इतने लंबे समय से हम तो चलते चले जा रहे हैं। पतरस भी सोच रहे होंगे जेल में पड़े कई बार, पौलुस सिलास भी, लेकिन बाइबल में लिखा है परमेश्वर का हाथ न केवल सामर्थी है किसी को उनकी टांगों को चंगा करने के लिए, किसी की कोख खोलने के लिए और किसी को जेल से निकालने के लिए, लेकिन परमेश्वर का हाथ सामर्थी है हर एक उस सताव के खिलाफ खड़ा होने के लिए जो परमेश्वर के लोगों के खिलाफ हो रहा है, हर एक उस बातचीत के खिलाफ खड़ा होने के लिए जो परमेश्वर के लोगों के खिलाफ की जा रही है, हर एक उस षड्यंत्र के लिए जो परमेश्वर के लोगों के खिलाफ हो रहा है। प्रेरितों का काम उसका 13वां अध्याय में एक व्यक्ति के बारे में लिखा है। एलीमास जादूगर हुआ करता था, और बाइबल में लिखा है सूबे नाम का एक व्यक्ति पौलुस के द्वारा वचन सुनकर विश्वास कर रहा था, और इस एलीमास व्यक्ति ने, जो कि जादू टोना टुटका करता है, उसे रोका, सुसमाचार को रोका। तब पौलुस ने कहा तूने ये किस प्रकार का काम किया है, शैतान का काम किया है, और परमेश्वर का हाथ तेरे खिलाफ आया है। प्रेरितों का काम उसका 13 अध्याय 11 वचन में इस बात को आप पाएंगे। परमेश्वर का हाथ तेरे खिलाफ आया है और अब से तू दृष्टि खोता रहेगा, तेरी आंखों से ज्योति जा, और उसके उसी शब्द बोलने के द्वारा उसकी दृष्टि चली गई, उसे धुंधला दिखाई देने लगा। मैं आज आपके सामने परमेश्वर का बेटा होने के नाते बताने की कोशिश कर रहा हूं, हम धैर्य के साथ रहें सेवा में, हम प्रभु के सन्मुख रहें। परमेश्वर के हाथ सामर्थी हैं, परमेश्वर के हाथ अनुग्रहकारी हैं, छुटकारा देने वाले हैं, डिलीवरेंस देते हैं। तो साथ ही साथ परमेश्वर के हाथ न्यायी हाथ है, दंड देने वाले भी हाथ है। आरोप उन अन्य जाति या ऐसे लोगों के खिलाफ जो परमेश्वर को नहीं जानते, वो परमेश्वर के कार्यों में अड़चन बनते चले जा रहे हैं। परमेश्वर उनका न्याय करेंगे। प्रियो, हमें उनके खिलाफ गालियां देने की, मुंह खोलने की जरूरत नहीं है। बाइबल कहती है हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है। मूसा नहीं गया लोगों को मारने के लिए, परमेश्वर का हाथ उठा, स्वर्गदूत आए और उन्हें नाश करना चालू कर दिया। हेरोदेस का हाथ कलीसिया की ओर उठा था उन्हें सताने के लिए। बाइबल में लिखा है परमेश्वर के एक स्वर्गदूत ने उसे मारा और मारने के लिए हाथ का उपयोग किया। आज मैं प्रभु का बेटा होने के नाते आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर के हाथ न्यायी हाथ है, शक्तिशाली हाथ है। हम घमंड करके अपना न्याय खुद ना करने लगे, हम घमंडी ना बन जाए, हम परमेश्वर के सुसमाचार के विरोधी ना बन जाए। हमें परमेश्वर के इस न्याय का हाथ का सामना करना पड़ेगा। लौट आए मेरे प्रियो, परमेश्वर के हाथ न्यायी हाथ है, वो सबका न्याय करेंगे, चाहे वो परमेश्वर के लोग ही क्यों ना हो, जिन्होंने अपने मुख से गलत बातें निकाली हैं, आंखों से गलत देखा है, कानों से गलत सुना है, परमेश्वर के कार्य में किसी भी तरह का बाधा बने। लौट आए। आज परमेश्वर का बहुत सामर्थ्य संदेश मेरे और आपके पास है। परमेश्वर के हाथ न्यायी हाथ है, परमेश्वर के हाथ दंड देने वाले हाथ है। हेरोदेस हमेशा हमेशा के लिए मिटा दिया गया, बेलशस्सर हमेशा हमेशा के लिए मिटा दिया गया, फिरौन हमेशा हमेशा के लिए मिटा दिया गया। शताब्दियां हिस्ट्री में सिर्फ याद करती हैं और उन्हें देख के ये लेसन, ये अध्ययन, ये सीख लेती हैं कि हमें वैसा नहीं करना है। हिटलर ने 60 लाख यहूदियों को, 6 मिलियन जूइश पीपल को खत्म करा, और शताब्दी इस बात का गवाह है, इतिहास इस बात का गवाह है, हिटलर हमेशा के लिए मिटा दिया गया। हम परमेश्वर के कार्य में किसी भी तरह से बाधा ना बने। परमेश्वर है जो न्याय करेगा, क्योंकि उसका हाथ न्यायी हाथ है, उसका हाथ दंड वाला हाथ है। इट्स अ हैंड ऑफ जजमेंट एंड हैंड ऑफ पनिशमेंट। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे और हम परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे नम्रता दीनता से आ जाए। वो नियुक्त समय में हमें उठाएगा। उसने पतरस को उठाया,
पौलुस को उठाया, मुझको उठाया, आपको भी उठाएगा। प्रभु के हाथों में रखें इन बातों को, जिन चीजों से आप उनमें गुजर रहे हैं। प्रभु आपके साथ है। यीशु के नाम में आपको शांति मिले। धन्यवाद।